सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे जो कि है नॉइस फिगर मेजरमेंट। तो बेसिकली नॉइस फिगर मेजरमेंट, इस टॉपिक को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दी नॉइस फिगर की, तो अगर आपको नॉइस फिगर यहां पर मेजर करना है तो आप ये मान के चलिए कि आप नॉइस फैक्टर भी एक तरह से मेजर कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको समझना होगा, नॉइस फैक्टर और नॉइस फिगर एक ही पॉइंट है। तो हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। मेजर करने का तरीका आपका वही है जो मैंने आपको सिखाया, दैट इज अगर आपको यहां पर नॉइस फैक्टर कैलकुलेशन करना है तो नॉइस फैक्टर के लिए आप यहां पर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएनआर इनपुट डिवाइडेड बाय एसएनआर आउटपुट। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। ठीक है, काफी इजी फॉर्मूला है हमारा। और अगर हम लोग यहां पर नॉइस फिगर के बारे में डिस्कशन करें तो नॉइस फिगर के लिए आपको 10 log 10 नॉइस फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। इसी तरीके से हम आगे आने वाले लेक्चर्स पे नॉइस फिगर, नॉइस फैक्टर, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाऊंगा नॉइस फिगर एंड नॉइस फैक्टर से रिलेटेड। तो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो कैस्केडेड सिस्टम हुआ, दैट मींस अगर हमारे पास बहुत सारे सिस्टम आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे यहां पर एम्पलीफायर या अटेन्यूएटर आपस में अगर कनेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर नॉइस फिगर या नॉइस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर एक हम सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास यहां पर एक डिवाइस है, डिवाइस 1 आप ले लीजिए, उसके बाद आपका यहां पर डिवाइस 2 है, उसके बाद आपका डिवाइस 3 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लगातार चलते चले जाएंगे और एट लास्ट आपको मिल जाएगा आपका डिवाइस n। सो बेसिकली अगर यहां पर आपके लिए nth डिवाइस है, टोटल n डिवाइस है, और ये लास्ट वाले को हम nth डिवाइस बोल सकते हैं। तो टोटल लेट सपोज आपके पास n डिवाइस है, और जो आपका फर्स्ट डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस के लिए अगर हम यहां पर नॉइस फैक्टर ले लें f1, और यहां पर फर्स्ट डिवाइस से रिलेटेड गेन ले लें अगर हम यहां पर g1, सेम सेकेंड के लिए f2, g2, थर्ड के लिए f3, g3, एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या मेंशन करेंगे, fn, gn। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा आपको डेरिवेशन नहीं देखना है, डेरिवेशन आप आगे आने वाले लेक्चर्स पे देखेंगे। ये आपका नॉइस फिगर से रिलेटेड आप बोल सकते हैं एक फर्स्ट लेक्चर है जहां पर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप ऑलवेज माइंड में रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपका है क्या, ये फॉर्मूला आपका ये है कि अगर आपके एन डिवाइस कैस्केडेड में कनेक्टेड हो, ठीक है, कैस्केडिंग यहां पर परफॉर्म हो रही हो एन डिवाइस में, तो ओवरऑल नॉइस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। एक बार अगर नॉइस फैक्टर आ गया तो यू नो दैट कि 10 log 10 ऑफ नॉइस फैक्टर इज इक्वल टू नॉइस फिगर। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर नॉइस फैक्टर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका f1 प्लस f2 माइनस 1 अपॉन g1 प्लस f3 माइनस 1 अपॉन g1 g2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप यहां पर करते चले जाएंगे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n हो सकता है 10 हो, n हो सकता है 5 हो, नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे आपके। तो इस तरीके से आपको लगातार आगे बढ़ना है। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक दो टर्म यहां पर और भी मेंशन कर सकता हूं, जैसे कि अगर हम यहां पर नेक्स्ट टर्म मेंशन कर लें f4 माइनस 1 अपॉन g1 g2 g3। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको चीजें बहुत सिंपल लगे, काफी आराम से आप अंडरस्टैंड कर पाओ, इसलिए मैंने एक और टर्म यहां पर मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहां पर टर्म्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उतने नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर लिखने होंगे। तो इसमें से आप सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। आपको f1 g1 f2 g2 ये सारी चीजें मेंशन होंगी। एग्जाम में जनरली अगर हम डिस्कस करें तो 3 टर्म्स मैक्सिमम यहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको f1 प्लस f2 माइनस 1 अपॉन g1 प्लस f3 माइनस 1 अपॉन g1 g2 इतने टर्म्स यूज करने पड़ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको nth के फॉर्म में यहां पर समझा दिया है। और अगर हम यहां पर मेंशन भी कर लें, जो आपका fn है, एक तरह से fn क्या है, नॉइस फैक्टर ऑफ nth डिवाइस। तो आप इसके अकॉर्डिंग अब f1 f2 इन सब के लिए यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपका gn है वो आपका क्या है, गेन ऑफ nth डिवाइस।
एक और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है नॉइस फिगर एंड नॉइस फैक्टर से रिलेटेड। आई होप आपने ये फॉर्मूला भी यहां पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। साथ ही साथ आपने यहां पर सेकंड लर्निंग आउटकम नॉइस फिगर मेजरमेंट ये भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।